हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किए गए एम्प्लॉयज़ चार्टर के बारे में। तो दोस्तों, इसमें क्या रहता है, कुछ बेसिक सी डिटेल रहती है कि किस कार्य को किस किस टाइम के दौरान या कितने टाइम के अंदर किया जाना होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट आइटम हमारी रहेगी रिड्रेसल डिस्पोजल ऑफ स्टाफ ग्रीवांस रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड इन डिफरेंट पोर्टल लाइक सिंगल विंडो सेल सीपी ग्राम निवारण इंक्लूडिंग केस ऑफ रीफिक्सेशन सीनियोरिटी एमएसीपी एरियर प्रमोशन एक्सेट्रा 30 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि मान लो किसी कर्मचारी ने कोई ग्रीवांस दी है और जिसको जैसे कि प्रमोशन है, एरियर है या एमएससीपी के रिगार्डिंग है, तो इसका जो निवारण करना होता है डीलिंग को या कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे कि प्रमोशन ट्रांसफ़र एमएससीपी के रिगार्डिंग जो कार्य होता है वो पर्सन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो उस कार्य का निवारण एप्लीकेशन रिसीव होने के 13 डेज़ विदिन 30 डेज़ के अंदर करना होता है। पर्सनल इंटरव्यू विद डीआरएम, तो किसी कैंडिडेट को यदि मान लो डीआरएम के साथ विज़िट करनी है या मीट करनी है तो उसको सेम डे के दौरान कराया जाता है। इफ़ डीआरएम इज़ नॉट अवेलेबल देन इंटरव्यू विल बी विद एडीआरएम कंसर्न। यदि डीआरएम अवेलेबल नहीं है तो एडीआरएम के साथ मीटिंग फिक्स की जाती है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट केस अप्रूवल एट डिविजनल लेवल, डिविजनल लेवल के केस में 90 दिनों के अंदर सीजी अनुकंपा कर्णमूलक के आधार पर जॉब दी जाती है। मतलब उसका 90 डेज़ के अंदर उसका प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। यदि केस रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम हेड क्वार्टर, यदि हेड क्वार्टर से अप्रूवल लेनी है तो 60 डे इन डिवीज़न एंड 30 डे इन हेड क्वार्टर। पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ड्यूज, रिटायरमेंट के दौरान जो सेटलमेंट ड्यू रहते हैं उसमें सुपरएनुएशन ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, यदि किसी कर्मचारी की सुपरएनुएशन अधिवर्षता पर रिटायरमेंट हो रही है तो उसी दिन रिटायरमेंट के दिन उसका सभी का निपटान किया जाएगा, सभी केसों का। और बीआरएस डेथ रेजिग्नेशन के केसों में 60 डे फ्रॉम नॉन डिस्प्यूटेड केसेस ओनली। नॉन डिस्प्यूटेड केस यानी कि यदि किसी केस का कोई डिस्प्यूट है या कोई नॉमिनी या अदर इशू है तो उस केस में टाइम लगेगा, अदरवाइज 60 दिनों के अंदर केस को कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रमोशन थ्रू सिलेक्शन एंड सूटेबिलिटी विद इन 1 ईयर ऑफ इशू ऑफ प्रीवियस पैनल। तो दोस्तों, इसमें यह रहता है कि मान लो किसी कर्मचारी को प्रमोशन के लिए कंसीडर किया गया है और उसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो उस दौरान उसको विद इन 1 ईयर उसका प्रमोशन का केस करना होगा। जैसे मैं आपको एक ब्रीफ सी जानकारी दे दूं, हमारी जो प्रमोशन रहती है 2 टाइप की रहती है, सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन। नॉन सिलेक्शन में क्या रहता है, जो असेसमेंट ऑफ वैकेंसी रहती है कि जो करंट वैकेंसी रहती है और आने वाली जो 1 साल की वैकेंसी रहती है उसको मिला के असेसमेंट की जाती है। और दूसरी तरफ बात करूं तो सिलेक्शन पोस्टों की, तो सिलेक्शन पोस्टों में साथियों ये रहता है कि इसमें 15 माह यानी कि 15 वीक मंथ का टाइम कंसीडर किया जाता है असेसमेंट के लिए। यानी कि 15 माह के अंदर जो भी कर्मचारीगण ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट या डेपुटेशन पे जाते हैं तो उनके अगेंस्ट जो वैकेंसी ली जाती है वो 15 माह के अंदर अंदर जो भी ऐसा केस रहेगा उसकी वैकेंसी भी इंक्लूड की जाएगी सिलेक्शन के केसों में। तो ये 1 साल के अंदर करने पड़ते हैं। सेंडिंग कॉल लेटर टू कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू आरआरबी आरआरसी इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ पैनल आरआरबी आरआरसी विद इन 30 डे ऑफ ऑपरेशन ऑफ पैनल। तो दोस्तों, ये कॉल लेटर का है। कॉल लेटर में क्या रहता है कि विद इन जो पैनल की अप्रूवल हो जाती है उसके बाद 30 डेज़ के अंदर इनको कॉल लेटर भेजने होता है। कॉल लेटर में क्या रहता है कि कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसके बाद जो वेरिफिकेशन होती है उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू होता है। अप्रूवल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एडवांसेस लोन, disbursal of advance loan and arrear after approval, administrative sanction within 7 working day with salary in next billing cycle। ये तो था दोस्तों एडवांसिस लोन का, 7 डे के अंदर करने होते हैं। पीएफ विड्रॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ द कंप्यूटर अथॉरिटी विद इन 7 वर्किंग डे ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, डिसवर्सल टू बी डन विद इन 7 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। तो अभी तो कैंडिडेट के लिए कोई पीएफ का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो पुराने हमारे जो कर्मचारी हैं, साथी हैं, उनको जो पीएफ रहता था उनको उनका केस 7 दिन के अंदर कंप्यूटर अथॉरिटी की अप्रूवल दी जानी होती है और अप्रूवल के बाद 7 दिनों के अंदर कर्मचारी का
पीएफ उनके खातों में क्रेडिट हो जाना चाहिए। ये एक रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन है। इशू ऑफ पीएफ स्टेटमेंट सेम डे, यदि किसी कर्मचारी गण को पीएफ की स्टेटमेंट चाहिए तो उसी दिन उसको प्राप्त हो जानी चाहिए। व्यूइंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड वंस आ ईयर, यदि कोई कर्मचारी चाहता है कि मैं अपना सर्विस रिकॉर्ड देना चाहता हूं तो साल में एक बार वो अपना रिकॉर्ड अपने अधिकार के साथ देख सकता है। उसको रेलवे बोर्ड की तरफ से अधिकार दिया गया है कि साल में एक बार उसको रिकॉर्ड जरूर दिखाया जाएगा। एनओसी फॉर हायर एजुकेशन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पासपोर्ट डेपुटेशन 14 वर्किंग डे फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन वेयर विजिलेंस क्लेजेस नॉट रिक्वायर्ड एंड 30 डे इन अदर केस। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि एनओसी ऑफ हायर एजुकेशन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पासपोर्ट डेपुटेशन, जैसे कि हमारे कर्मचारीगण ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और रेगुलर पोस्ट पे आ जाते हैं तो उन्हें हायर स्टडी के लिए एनओसी 14 दिन के अंदर दे देनी चाहिए। यदि विजिलेंस क्लियरेंस की ज़रूरत रहती है तो विद इन 1 मंथ के अंदर उनको एनओसी प्रदान की जानी चाहिए। और ऐसा ही सिमिलर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके ट्रांजैक्शन के नोट कराने में पासपोर्ट में रहती हैं। डिस्पोजल ऑफ डी&आर केसेस, डी&आर डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल के केसेस में मेजर पेनल्टी का जो केस रहते हैं उसको 150 दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है और माइनर वगैरह जो रहते हैं उसको 31 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होता है। इशू ऑफ पास एंड पीटीओ 1 वर्किंग डे, तो दोस्तों पास और पीटीओ के लिए जो एप्लीकेशन आपके द्वारा लगाई जाती है उसे सेम डे ही इशू किया जाना चाहिए। ये तो सर दोस्तों पहले की प्रक्रिया थी, यानी कि यदि कोई रिटायर साथी हमारा पास लेता है तो उस केस में उसको सेम डे ही पास इशू जारी किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ आजकल आपको पता ही है कि ऑनलाइन चल रहा है, एचआरएमएस में पास की आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो इसके लिए एक दिन क्या विद इन 5 मिनट 1 मिनट में ही सेकंड में पास आपको जारी किया जाता है सिस्टम के द्वारा। सैंक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट ओटी ऑपरेशन या ओवर टाइम अलाउंस टी या ट्रैवलिंग अलाउंस सैंक्शन विद इन 45 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम फ्रॉम एम्प्लॉई, डिसवर्सल टू बी डन विद सैलरी इन नेक्स्ट बिलिंग साइकिल एज एप्लीकेबल। तो दोस्तों सैंक्शन ऑफ एंड पेमेंट ऑफ द सीटीजी, तो इसको 45 डेज़ के अंदर रिसीव्ड एप्लीकेशन रिसीव होने के अंदर अंदर करना होता है। प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल एमिनिटी ऑफ स्टाफ, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपको जो एसेंशियल एमिनिटी रहेगी आपकी बिल्डिंग में, जैसे प्रोविज़न ऑफ द लेडीज़ टॉयलेट एंड चेंजिंग ऑफ रूम इन ऑफिस वेयर आर मोर देन 5 फीमेल एम्प्लॉय आर वर्किंग वाई मार्च 2018। तो 2018 से ये रूल किया गया है कि जिस भी ऑफिस में 5 फीमेल से ज़्यादा फीमेल रहती हैं तो उसमें फ़ीमेल टॉयलेट का रहना बहुत ज़रूरी है। रेलवे बोर्ड के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। वाइट वॉश ऑफ ऑफिस बिल्डिंग इंक्लूडिंग स्टेशन एवरी ईयर, इनको वाइट वॉश किया जाना चाहिए। फिल्टर वाटर फॉर आइडेंटिफाई नॉमिनेटेड ऑफिस विद इन 60 डे ऑफ इशू ऑफ चार्टर्ड इशू के 60 दिनों के अंदर होना चाहिए। फैन एंड research cooler in the identical nominatory office within 60 days of issue of charter, provision of PC internet connection as per the stipulated norm within 6 months of issue of the charter। चार्टर इशू होने के 6 मंथ के अंदर सभी को पीसी वगैरह जिसको भी रिक्वायरमेंट रहती है वो जारी किए जाने चाहिए। डिस्पोजल ऑफ लीव एप्लीकेशन, कैजुअल लीव की 1 दिन के अंदर डिस्पोज की जानी चाहिए। LAP मैटरनिटी लीव पैटर्निटी लीव 7 वर्किंग डे के अंदर उसकी लीव का निवारण किया जाना चाहिए। एक्स इंडिया लीव का 30 वर्किंग डे में उसका निपटान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है हमारे साथियों के लिए। कई बार क्या रहता है कि उनकी एप्लीकेशन इनके द्वारा सबमिट की गई है लेकिन कोई अधिकारी उसको अप्रूव नहीं कर रहा, तो उस केस में ये रहता है उनके लिए कंडीशन है कि कैजुअल लीव जो CL जिसे बोला जाता है वो 1 ही दिन के अंदर अधिकारी के द्वारा सैंक्शन की जानी चाहिए। LAP मैटरनिटी लीव पैटर्निटी लीव विद इन 7 डेज़ के अंदर होनी चाहिए, 7 वर्किंग डे। इसमें अगर मान लो कोई छुट्टी आती है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि 7 वर्किंग डे में वर्किंग डे को ही शामिल किया जाएगा। इशू ऑफ सीनियोरिटी लिस्ट वंस एवरी ईयर, तो दोस्तों सीनियोरिटी लिस्ट काफ़ी सारे हमारे कर्मचारी साथी को ये लालसा रहती है, ये आशा रहती है कि हमारी सीनियोरिटी कब रहेगी, कब इशू जारी की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सीनियोरिटी हर वर्ष
1 जनवरी को जारी की जाती है। मतलब कि हो सकता है वो सिन्योरिटी कुछ टाइम बाद जारी की जाए, लेकिन एज़ ऑन 1 जनवरी ही ये सिन्योरिटी जारी की जाती है। तो दोस्तों ये बेसिक सी आइटम थी जो आपको सर्विस के दौरान रहते हुए इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको ऐसी जानकारी नहीं है तो आपको गुमराह किया जा सकता है, आपको यहाँ-वहाँ घुमाया जा सकता है। तो आप इस चार्टर की एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ताकि आपको बेसिक सा नॉलेज रहे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके आपके पास और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।